हाँ 100% होने जा रहा है। अब इसको कोई नहीं बचाएगा। अब ये जंग रुकने वाला नहीं है। 100% ऐलान हो चुका है। फिरका प्रस्त है और फिर गया है। अब मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि ये सब बंद करो, अदरवाइज तुम्हारा नामो निशान जो है भारत की इसे दोगले चेहरे कहेंगे, क्योंकि एक तरफ ये लोग कहते हैं हम साथ में और पीछे कुछ उनके नेता वो ऐसे बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बयान, कभी फोटो ट्विटर पे डाल रहे हैं, कभी गायब की। यही तो मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ पार्लियामेंट में हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। ये विपक्षी नेता जो कह रहे हैं आपने हेडलाइन दे दी, डेडलाइन कब दोगे? तो हेडलाइन तो दे दी है, तो कोई डेडलाइन क्या आपको बता के देंगे? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छावड़ा। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद से मोदी सरकार एक्शन मोड में है। आम जनता इंतजार कर रही है कि आखिरकार कब फाइनली एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है ध्रुव कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। ध्रुव जी, क्या कहेंगे एक्शन? देखिए, मॉक ड्रिल हो चुका है अनाउंसमेंट, और कल से जो है पूरे भारत में मॉक ड्रिल का सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉक ड्रिल तभी किया जाता है जब देश में एक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी सरकार को तो वार करना ही है, तो लेकिन सरकार को, जनता को, जान माल की कम से कम क्षति हो, इसको भी ध्यान में रखा जाता है, समझे? तो इसीलिए मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि 100% अटैक होने वाला है। लग रहा है अब 100%, क्योंकि सारी जनता इंतजार कर रही है। हाँ 100% होने जा रहा है। अब इसको कोई नहीं बचाएगा। अब ये जंग रुकने वाला नहीं है। 100% ऐलान हो चुका है। तो क्या लग रहा है, विपक्ष कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे बयान दे रहा है एक्शन पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है देशद्रोही का काम कर रहा है। इस इमरजेंसी काल में जो है विपक्ष को जो है मिलकर जो हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर देश का चलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में एक तरफ वो दिखाता है कि हम देश में जो भी करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं, मोदी सरकार के एनडीए के साथ है। लेकिन इन रियलिटी they are doing the double trick, और they are fighting against the nation's internal security and external security। वो सेना का मनोबल कम करने में लगे हुए हैं, आम जनता को डराने में लगे हुए हैं, आम जनता को दहशत में करने में लगे हुए हैं। सो इंडिया अलायंस के लोगों का जो दिमाग है फिरका प्रस्त है और फिर गया है। अब मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि ये सब बंद करो, अदरवाइज तुम्हारा नामो निशान जो है भारत की। इसे दोगले चेहरे कहेंगे, क्योंकि एक तरफ ये लोग कहते हैं हम साथ में और पीछे कुछ उनके नेता वो ऐसे बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बयान, कभी फोटो ट्विटर पे डाल रहे हैं, कभी गायब की। यही तो मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ पार्लियामेंट में हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। तो दिखा तो रहे हैं ये पार्लियामेंट में खड़े होके कि हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि दे आर विद द पाकिस्तान, they have hands in gloves with the Pakistan and China। और वो चाहते हैं कि भारत का गर्त हो, मोदी का गर्त में गिर चल जाए और हिंदू सामाजिक धर्म खत्म हो जाए भारत से। पाकिस्तान के साथ किस बिना पे कह रहे हैं? विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, सवाल उठाना, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप जो गायब होने की जो दिशा दिखा, वो खुद जानते हैं। कांग्रेस एक नहीं 10-10 फ्रंट पर लड़ाई लड़ चुकी है। 1961 में कांग्रेस लड़ाई लड़ी है, 71 में लड़ाई लड़ी है, कारगिल वार लड़ चुकी है। तो कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं को इतना तो मालूम होना चाहिए कि जब बड़ी युद्ध की तैयारी होती है, बिकॉज यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, उसके साथ चाइना भी है, उसके साथ बांग्लादेश कह रहा है मैं भी चिकन नेट पर अटैक करूंगा, तुर्की कह रहा है कि मैं भी साथ में फांसीयार सप्लाई करूंगा, उसके बाद जो यूएई कह रहा है कि हम भी साथ में आ जाएंगे। तो अगर तो सरकार को एक कम्प्रिहेंसिव मोड में, एक होलिस्टिक मोड में सोचना होगा। इसलिए सरकार जो है अभी इस मोड में तैयारी कर रही है कि दुश्मन को साइकोलॉजिकली मारो, थका कर उसको गिरा दो, थका कर वो संघर्ष इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि खुद सरेंडर कर जाएगा। अगर फाइनली सरेंडर नहीं करता है तो जो हमारा युद्ध पोत है, जो सेना का युद्ध पोत है, एयर स्ट्राइक पोत है, या जल थल नभ
तीनों सेना वो स्ट्राइक करने के लिए पूरी तैयार है, उनको कमांड मिलेगा और पूरी छूट भी दे गई है, तीनों सेनाओं को छूट दे दी गई है, मोदी जी ने बोल दिया है कि खुली छूट है, पूरी छूट है। अब सवाल ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी में जो डिले किया जाए, ये डिले भी एक स्ट्रेटेजी है, बिकॉज समा चौवती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो हमारे मोदी जी के पास गड़ल हो, उन्होंने क्षमा किया इतने दिनों से, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आया है, तो अब ये भुजंग और गड़ल दिखाना है। बेतुके वाले बयान पाकिस्तान लगातार कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। देखिए, अदगल गगड़ी छलकत जाए, समझे ना, जिसके पास पानी खड़ा में कम होता है, तो वो जब चलता है तो उसमें पानी खट 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 आवाज करती है, समझे। तो वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आदमी भूखे मर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गांठ धोने के बच्चों को जो है पानी नहीं है। मैंने आज एक वीडियो देखा, बात करते हैं परमाणु बम की, और सुनिए, मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो में एक बुर्का पहनी हुई महिला थी वहां पाकिस्तान में, और कह रही थी, वहां पर कुछ लोग आकर उसको कुछ पूछताछ कर रहे थे, तो बोल रहे थे, अरे हम क्या बताएं, हमारा बच्चा जो है लेटरिन कर देता है तो गाड़ धोने का पानी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो बालू से साफ करती हूँ, घास से साफ करती हूँ, तो तेरे पास पानी नहीं है, न खाने को, न गांठ धोने को, न नहाने को, आम जनता के लिए। और जो है तू चल रहा है जो हिंदुस्तान की और परमाणु बम की बात कर रहा है। परमाणु बम का जो सिस्टम है, नॉन प्रोलिफिकेशन न्यूक्लियर ट्रीटी की बात होती है, तो ट्रीटी के में जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तय किया हुआ है, और उसमें 5 न्यूक्लियर क्लब है, जिसको न्यूक क्लब कहते हैं। न्यूक क्लब में मात्र जो है पांच देश जो है मेंबर हैं, अमेरिका है, चाइना है, उसके ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जर्मनी है, इस तरह से 5 देश मेंबर हैं। पाकिस्तान का तो पता ही नहीं कि न्यूक्लियर बम का ट्रीटी क्या होता है, और उसको तो पहले से बैन किया हुआ है कि न्यूक्लियर बम तुम नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, और इंडिया जो है टेम्पोररी मेंबर है, तो 7 जो होगा टेम्पोररी मेंबर को दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है, वो जो कह रहा है कि बटन दबाएंगे फटाक से वो न्यूक्लियर बम फूट जाएगा, उनको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर बम में कोई बटन नहीं होता है, कोडिंग सिस्टम होता है, और कोडिंग सिस्टम जो है उसका कोड जो कमांड कौन कर रहा है, कोड कमांड अमेरिका के हाथ में है, समझे। कोड का, न्यूक्लियर बम का कोड का कमांड अमेरिका के हाथ में है, और जो न्यूक्लियर पार्टनर जो 5 सिस्टम है देश में, उनके पास है। तो ये तो फोड़ ही नहीं सकते हैं, केवल मुंह से हवा दे सकते हैं, मुंह से हवा दे सकते हैं कि भैया मैं न्यूक्लियर फोड़ दूंगा, मैं पौवा फेंक दूंगा। तो फेंक भाई, कहाँ से फेंका, तेरे पौवा फेंकने के लिए भी तेरे पास कमांड नहीं है। क्या कहेंगे, पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास पानी नहीं है, और बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बम की। देखो, सबसे बड़ी बात है, पीने को पानी नहीं, खाने को आटा नहीं, और हमले की बात करते हैं। मैं बड़े गंदे शब्दों में कहूंगा, बीप लगानी हो लगा देना, इनको पीने को पानी नहीं है और भारत पे हमला करने की बात करते हैं। बड़े गंदे शब्द हैं, खुलता बोल रहा हूँ, सॉरी। हालत इनकी हो गई, अब हालत ये हो गई है, लेकिन जो डाल रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। आतंकी जो आए यहाँ पर, बुजदिल कहूंगी उन्हें, बुजदिल जो आए जिस तरीके से हमने, और कह रहे हैं मोदी जी को बोल देना, मोदी जी को बोल देना कि तुम्हारी खोपड़ी खोल दे। मोदी जी को बोल देना, हमने तुम्हारे 28 मार दिया, अब तुम हमारी खोपड़ी खोल दो। ललकार के गए हैं। तो हमें ललकारने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे मॉक ड्रिल है, क्योंकि सेफ्टी के लिए, और हर चीज को, सबसे बड़ी बात है, जनता को समझना है, ना सरकार करेगी ना सेना करेगी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो कुछ बड़ा कदम चाहिए ना, जनता को बड़ा कदम चाहिए, एक्शन चाहिए। हाँ, तो एक बात बताइए, विपक्षी नेता जो कह रहे हैं आपने हेडलाइन दे दी, डेडलाइन कब दोगे? तो हेडलाइन तो दे दी है, तो कोई डेडलाइन क्या आपको बता के देंगे? जो आपने तो पहले हेडलाइन भी नहीं दी थी कभी, हमने डेडलाइन भी नहीं पूछी थी, और यहाँ पे हेडलाइन तो बन गई। पाकिस्तान की हवा तो टाइट हो गई, ललकार है न्यूक्लियर बम। हाँ, तो हमने क्या यहाँ पे दिवाली के लिए रखा है? तो क्या लग रहा है, इंतजार कर रहे हैं कब से, इतने दिन हो गए, 22 अप्रैल से। कहावत है, इंतजार का मजा बड़ा अच्छा होता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं बदला लिया जाएगा
उन 26 लोगों की, और बात 28 लोग, बात 28 लोगों की भी नहीं है, बात है हिंदू की। और बेसिकली मैं इसको देखिए, अब इसको ना तो पाकिस्तानी हमला कहूंगा ना आतंकी हमला, इसको कहूंगा मुसलमानी हमला, क्योंकि उन्होंने नाम पूछ के, धर्म पूछ के, पैंट उतार के, कलमा ना पढ़ा गया तो मारा है, तो इसको आप क्या नाम दोगे? मुसलमानी हमला कहोगे ना? फिलहाल तो आतंकी हमला है। ठीक है, आतंकी हमला है, लेकिन मैं तो इसको मुसलमानी हमला कहता हूँ। हाँ, मुसलमान हमला। देखिए मैम, पहली बात तो क्या है, नियत लोगों को उन्होंने हमला किया। इसमें पूरी जानकारी जो खुल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कश्मीर के इस तक पहलगांव के लोग वहां पर मिले हुए हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई, पहलगांव में भीड़ भाड़ वाला एरिया है, काफी नूडल्स की दुकानें हैं, चाउमीन के, बर्गर के और मोमोज के, ये सारे के सारे एक साथ गायब हो गए। वहां पर कोई भी बंदा नहीं था उनको बचाने के लिए। धर्म पूछ के मारा गया, पैंट खुलवा के मारा गया, सब कुछ हर तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी, प्री प्लानिंग बना रखी थी कैसे मारना है। और जितने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, ज्यादातर आर्मी के लोग हैं, नेवी के हैं, और आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स के ही है ज्यादातर। तो मैं ये चाहता हूँ, पाकिस्तान में हमला हम कह रहे हैं, भारतीय सेना और भारतीय जनता पार्टी जो भी सरकार हमारी वर्तमान में, बाद में कर ले, जो आस्तीन के साथ भारत के अंदर है, जितने भी भारत के अंदर पल रहे हैं, सबसे पहले इनको मार के भगा देना चाहिए। पाकिस्तान तो हम 2 दिन बाद भी खत्म कर देंगे, तो मरा हुआ देश है, उसके ऊपर कोई हमें इतना वो नहीं है, कोई हमको उससे डर नहीं है। परमाणु बम की धमकी दे रहा है, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। रात में इस समय पाकिस्तान पता है सो नहीं रहा है, रात भर सो नहीं रहा, जाग रहा, टहल रहा है कि कब हमारे ऊपर हमला हो जाए, मोदी जी कब वार करवा दे, पता नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से टेंशनाइड है, वहाँ के प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक सब भागने की तैयारी कर रहे हैं। 25,000 वहाँ की सेना जवाब दे चुकी है, रिजाइन दे चुकी है, छोड़ के चली गई है। तो आप ये समझो, पाकिस्तान में कह रहा हूँ मोदी जी, मैं 2 दिन और रुका हूँ, 4 दिन रुका हूँ, मगर पहले भारत के अंदर जो आस्तीन के साथ है, सबसे पहले उनको साफ करके उनको मारने की तैयारी करो और इनको यहाँ से भगाने की तैयारी।